अरे कौन है ये जो मेरी दुकान में आकर पाद रहा है? बहुत बदबू आ रही है। तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मेरी चाय रहने दे तू राजू। यहाँ किसी ने पात पात कर पूरा दिमाग खराब कर दिया है। छी थू। अभी पता लगाता हूं कौन पाद रहा है। आधा पादा राम जी के घोड़े ने पादा। फुस। अरे पगड़ी वाले चाचा, तुम ही हो, जहरीली हवा छोड़ने वाले। क्या खा लिया आज आपने? अरे कुछ नहीं बेटा, सुबह सोनू के ठेले पर पराठे खा लिए थे। बहुत स्वादिष्ट थे तो ज्यादा खा लिए। शायद गैस बन गई है पेट में हो। एक छोटा सा कस्बा था, नाम था झोलपुर, और वहाँ का सबसे मशहूर था सोनू पराठे वाला। उसके पराठे जो भी एक बार खाता तो खुश हो जाता। गरम गरम पराठे, शुद्ध आलू के पराठे, सोनू के पराठे, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। सोनू के ठेले पर हमेशा भीड़ रहती। लोग मजे से उसके स्वादिष्ट पराठे खाते और तारीफ करते। अरे सोनू भाई, आपके हाथों में तो जादू है। आपके जैसे पराठे तो महंगे होटलों में भी नहीं मिलते। सही कह रहे हो बेटा, सोनू के पराठे बहुत स्वादिष्ट है। अरे मोहन, क्यों हवा में जहर फैला रहे हो? अब क्या हमको सांस भी लेने नहीं दोगे? अरे बनवारी, अब तुम भी शुरू हो गए फायरिंग करने में। अरे यार, जब से सोनू के पराठे खाए हैं तब से बहुत पद आ रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि न जाने सोनू आजकल कैसे पराठे बना रहा है जिसको खाकर बदबूदार गैस निकल रही है। अबे साइकिल चलाने में ध्यान दे भाई, जिसको देखो गांव में पादते फिर रहा है। छी, क्या कर रहे हो? ये तमीज नहीं है क्या आपको? ऐसे कौन पादता है? अरे ये तो नेचुरल चीज है, ये तो कभी भी आ सकती है। जिंदगी में मौत और पाद कभी भी आ सकती है। उस शाम गली में कुछ अजीब होने लगा था। कोई जोर से हंस रहा था तो कोई चुपचाप पेट पकड़कर बैठा था। लेकिन सवाल ये था, ये सब हो क्यों रहा है? पहले तो लोगों ने सोचा शायद किसी ने ज्यादा चना खा लिया होगा, लेकिन जब पूरे मोहल्ले में पादों की बरसात होने लगी तो लोग घबरा गए। भाई, ये पराठे कुछ ज्यादा ही असरदार हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में भी बदबू घुल गई हो। अब लोगों का शक सीधे एक ही जगह जा रहा था, सोनू पराठे वाले के ठेले पर। लेकिन मजे की बात ये थी, लोग फिर भी वहीं आ रहे थे। अगर बदबू वहीं से आ रही थी तो लोग खाना छोड़ क्यों नहीं रहे थे? ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। आइए जी आइए, पराठे हमारे खाइए, पेट भरकर खाइए।
सुनो जी, कल से जब से हमने सोनू के यहाँ आलू के पराठे खाए हैं, तब से आपको और मुझे बहुत बदबू वाली पाद आ रही है। क्या खिला रहा है ये सोनू सबको? सही कह रही हो मालती तुम। गांव में भी सब यही कह रहे हैं कि सोनू के यहाँ जो भी पराठे खा रहा है जहरीली हवा उड़ा रहा है। पूरे गांव की हवा जहरीली हो गई है। कल पता लगाते हैं कि ये हो क्या रहा है। अरे लल्लू, मूली तो बेच दी तूने, अब जल्दी आलू भी बेच दे। तभी तो आलू में मूली मिलाकर पराठे बनाऊंगा और लोगों को खिलाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चल रहा है और मैं मजे से पैसे कमा रहा हूँ। सोनू लोगों को आलू के पराठों में मूली डालकर बेवकूफ बना रहा था और लोग भी चाव से खा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि सच को अधिक समय तक नहीं छुपाया जा सकता। लोगों ने उसकी सब बातें सुन ली। लोग जिस पर भरोसा कर रहे थे वह तो उनको धोखा दे रहा था। ये सोनू का बच्चा आलू बोलकर मूली का पराठा खिला रहा था। अभी सबको बताता हूँ कि इसके पराठे की वजह से पूरे गांव को बदबू सूंघनी पड़ रही है। अरे सुनो भाई लोगों, सुनो। हम लोग जो इतना पाद उड़ा रहे हैं उसकी वजह आलू नहीं, मूली के पराठे हैं। वो सोनू हम लोगों को आलू बोलकर मूली के पराठे खिला रहा है, इसलिए हम सबको बदबूदार पाद आ रही है। अरे ये क्या बोल रहे हो मोहन? मुझे भी शक तो था कि कुछ तो गड़बड़ है उसके पराठों में, वरना आलू के पराठों से ऐसे बदबू नहीं आती। क्यों रे सोनू, तू हम लोगों को मूली के पराठे खिला रहा था। तूने क्या सोचा हमें पता नहीं चलेगा? तूने ऐसा क्यों किया सोनू? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सोनू। अगर तुम्हें खिलाने ही थे तो तुम हमको बोलकर खिलाते मूली के पराठे। तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है। मुझे माफ कर दो। आलू के दाम बहुत बढ़ गए थे, इसलिए मैंने आलू में मूली मिलाकर पराठे बनाए जो आपको काफी पसंद भी आए। मुझे आप माफ कर दो प्लीज। बोलो मंगतलाल, इस सोनू के साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या इसे माफ कर देना चाहिए? चाचा, मुझे लगता है कि हमें सोनू को माफ कर देना चाहिए। और वैसे भी सोनू ने अपनी गलती मान ली है। इसने इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी है। लेकिन सोनू, तुम वादा करो कि आगे से ऐसे नहीं करोगे। तुम्हें जो भी पराठा हमें खिलाना है हमें बता करके खिलाओगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि अब से ऐसा नहीं करूंगा। चल अब दो गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दे और सुन, मूली मत डालियो। पाद से नहीं तो कोई बेहोश हो जाएगा।